हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी आप जो नंबर दिए हुए हैं उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में उनको शो करें p बटा q की शक्ल में, यानी बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, कसर की शक्ल में लिखें। तो हमारे पास पहला पार्ट है 0.4 डैश, ये पहला पार्ट है। तो इसको हम सपोज करते हैं कि ये x के बराबर है। क्यों फ़र्ज़ किया इसको x के बराबर? क्योंकि x के बराबर इसको फ़र्ज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो वैल्यू 0.4 डैश की होगी। तो हम इसको फ़र्ज़ करते हैं x बराबर है 0.4 डैश। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है, ये हमारे पास जो कसर है, कसर इशारिया, ये रिपीटेड है। यानी पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसके ऊपर डैश है, तो ये बार बार रिपीट होगा और ये एक पैटर्न सेट करेगा, पैटर्न बनाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगी ये, क्योंकि इसके ऊपर डैश है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 0.4444 डॉट डॉट डॉट, ये पहली हमारे पास इक्वेशन आ गई, मसावात आ गई। अब इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 10x और ये बनेगा हमारे पास 4.4444 डॉट डॉट डॉट, यानी ये हमारे पास दूसरी मसावात बन गई, जिसको हम आगे क्या करेंगे, दूसरी मसावात में से पहली मसावात को माइनस करेंगे। तो जब हम दूसरी मसावात में से पहली को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे कि दूसरी की जो लेफ़्ट साइड है उसमें से पहली की लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे और दूसरी की राइट साइड में से पहली की राइट साइड को माइनस करेंगे। ये देखिए जी, ये दूसरी की लेफ़्ट साइड पहली की लेफ़्ट साइड में से हो रही है, दूसरी की राइट साइड पहली की राइट साइड में से हो गई माइनस 0.444। अब क्या होगा जी कि आप देखें 10 में से 1 निकालें तो 9x बचेगा। यहाँ पे 4.444 डॉट डॉट माइनस 0.44 ये करेंगे तो 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 बचेगा। और अगला जो है, अगली सारी की सारी ये जो टर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नंबर डिजिट्स हैं, ये सारी की सारी इस पॉइंट के बाद वाली से कैंसिल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास बनेगा 9x इक्वल टू 4 और फिर हम एंड पे 9 पे 9 के ज़रिए डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। यानी ये नंबर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड करेगा इसको। तो हमारे पास x की वैल्यू 4/9 है। यानी जो हमने सपोज़ किया था, फ़र्ज़ किया था 0.4 डैश को x के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/9। एक्चुअल में ये 4/9 वैल्यू किसकी है, 0.4 डैश की है। ये इसकी कीमत है, इसका आंसर है। ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, p बाई क्यू वाली फॉर्म है। दूसरा हमारे पास पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है जी, दूसरा पार्ट 0.37 डैश है। बिल्कुल पहले की तरह हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.37 डैश, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेड है। डैश ये ज़ाहिर करती है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है। तो इसको हम x इज़ इक्वल टू 0.373737 डॉट 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 पढ़ेंगे, लिखेंगे और ये पहली मसावात हमारी होगी। फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसमें हमारे पास जो है ना एक ही डिजिट था पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद सवाल के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर 2 डिजिट हैं, यानी एक पैटर्न सेट हो रहा है 2 डिजिट वाला। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मसावात आ गई 100x इज इक्वल टू 37.373737 डॉट डॉट। ये दूसरी मसावात है। बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह हम क्या करेंगे, दूसरी मसावात में से पहली मसावात को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस किया तो दूसरे की लेफ़्ट साइड में से माइनस किया पहली की लेफ़्ट साइड को,
और दूसरी की राइट साइड में से माइनस किया पहली की राइट साइड को। अच्छा जी, तो 100x माइनस 1x इक्वल टू 37.373737 डॉट 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 0.373737 डॉट डॉट डॉट। तो 100x में से 1x निकालेंगे तो 99x आएगा और ये इक्वल होगा 37 के, क्योंकि ये 37 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 37 ही बचेगा। लेकिन पॉइंट के बाद 3737 ये इसके साथ, क्योंकि ये इक्वल वैल्यूज़ आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, लिहाजा बचेगा हमारे पास सिर्फ 37। अब जो 99 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड कर देगा 37 को, और ये x इक्वल टू 37 ओवर 99 आएगा। यानी जो वैल्यू हमारे पास 0.37 डैश थी, उसका आंसर हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में p/q की फॉर्म में 37/99 आ गया, 37/99। इसका जी आखिरी पार्ट, तीसरा लास्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का 0.21 डैश। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसको फ़र्ज़ कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.21 डैश, कि ये x के बराबर है। फिर हम इसको जो है, चूँकि ये डैश का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हम इसको खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे 0.212121 डॉट 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 डॉट। ये पहली मसावात बनेगी, चूँकि 2 डिजिट हैं इसमें, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 100x इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, दो राइट साइड पे भी हमारे पास बना 100x इज इक्वल टू ये बना 21.212121 डॉट डॉट डॉट। दूसरी मसावात बन गई। हम क्या करेंगे, इस दूसरी मसावात में से इस पहली मसावात को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, 200 दूसरी मसावात माइनस पहली मसावात, सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 100 इसकी जो दूसरी की जो लेफ़्ट साइड है उसमें से पहली की लेफ़्ट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, और दूसरी की राइट साइड में से पहली की राइट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 21 में से 0 माइनस करेंगे, जो हमारे पास 21 है ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट में से इंटीग्रल पार्ट को माइनस करेंगे तो वो 21 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस करेंगे तो वो सेम आ रहा है, 212121, इधर भी 212121, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारे का सारा। और इनफाइनाइट भी है इसमें भी, इसमें भी इनफाइनाइट है, डॉट 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 के साथ चलता जा रहा है। तो हमारे पास बनेगा 21 और इधर बनेगा 100x में से 1x निकालेंगे तो 99x बनेगा। ठीक है, आखिरी जो स्टेप है हमारा वो ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो ये इधर आके डिवाइड कर देगा, इसके नीचे आ जाएगा 21 के, और x की वैल्यू हमारे पास 21/99 बन जाएगी। तो हमारे पास जो 0.21 डैश क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है p/q वाली वैल्यू है वो 21/99 है। ये हमारा क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।